One, two, three. One, two, three. अच्छा एक और करते हैं, चलो 1 2 1 2 3 किधर जा रहे यार दिखा दो डॉगी को दिखा दो जल्दी ये ना आ जाओ चलो I love your doggy from Switzerland. It's so nice. Oh my god. चलो लेट्स गो लिफ्ट को बुलाओ वेरी गुड चलो हाँ बाय टाटा हाँ टाटा Ziana, come soon. आ जाओ चलो घर की तरफ चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ बेल बजाते लो दीदी पकड़ो हम बेल बजाएंगे आओ बेल बजाएंगे चलो मेरा बेटा इतने सारे टॉयज लेके आया ज़ियाना वेरी गुड no हम आ गए चलो ज़ियाना का नीलू टाइम हो गया है अभी नीलू करेंगे है ना बेटू ये लो गोट ले लो आपकी गोट गिर गई पकड़ो हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो मैं सेट पर आ चुकी हूँ और ऑलमोस्ट मेरा मेकअप हो चुका है बस लाइनर आई मेकअप थोड़ा सा बचा है और थोड़ी देर में मैं चेंज भी कर लूँगी एंड देन बैक टू द ग्राइंड ज़ियाना घर पे है और कल रात को उसने बहुत मस्ती की हम लोग राजीव एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद दुबई और स्विट्ज़रलैंड जाकर आए थे तो काफ़ी दिनों के बाद वो मुंबई आया है तो मैंने सोचा मैं ज़ियाना से मिलवा देती हूँ सो मैं ज़ियाना को लेके गई थी और वी वर देयर फॉर सम टाइम क्योंकि मेरा सुबह शूट था तो हमको जल्दी वापस आना पड़ा और बस अब मैं आ चुकी हूँ सेट पर और सबसे पहले मैं अब सबको तहे दिल से आई एम रियली फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड क्योंकि इतना सारा प्यार इतनी सारी हिम्मत दी है आप लोगों ने मुझे आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो जो देखा उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे और पता है आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस एक चाय के लिए बोल दो हाँ आप लोगों के इतने सारे मैसेजेस इतने सारे कमेंट्स देख के इतनी हिम्मत मिलती है ना कि मेरे जैसा इंसान तो किसी भी मुसीबत से लड़ जाए और थैंक यू सो मच गाइस जो कुछ उस दिन हुआ था उसके बाद मैं थोड़ा हार्ट ब्रोकन थी लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ दुख मुझे इस चीज़ का था कि आज नहीं तो कल मुझे घर मिल ही जाएगा लेकिन ये जो सोच है ना लोगों की वो सोच पता नहीं कब बदलेगी और चलिए मैं थोड़ी हिम्मत रख के शायद मुझे बाद में घर मिल भी जाएगा लेकिन मेरे जैसी अगर कोई दूसरी लड़की कहीं इस तरह की बातें सुन के अगर कोई टूट जाए तो ये अच्छा नहीं होगा तो इसलिए ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ये सब आप लोगों को बताना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर कि एक औरत मुझे इस तरह से क्वेश्चन कर रही थी उन्होंने मुझसे कहा कि आप सब औरतें घर में रहने वाली हो कि मैंने कहा कि मैं मेरी बेटी और मेरी 2 मेड्स तो उन्होंने कहा आप सिर्फ औरतें घर में रहने वाली कोई मर्द तो नहीं है ना आपके घर में तो मुझे ये लग रहा था कि ये किस तरह की सोच है कि आज के 21st सेंचुरी में भी हम हम ये देखते हैं कि क्या आपके घर में कोई मर्द है तभी पता नहीं क्या सोच के उनने उसके बाद मैं इन चीज़ों पे उनसे काफ़ी सारी बात करना चाहती थी लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी है तो
बस यही सब हुआ था और आई वॉज लिटिल हार्ट ब्रोकन बट आई एम फाइन नाउ। और आप लोगों को पता है कि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्यों ममता? यस मैम। तो बस ममता मेरे बाल बना रही है और हम क्विकली रेडी होते हैं और जाते हैं सेट पे। सो गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सेट पे हूँ, मेरे सीन्स हो चुके हैं और अभी अभी हमारा लंच ओवर हुआ है। ब्रेक हो चुका था, ब्रेक अभी अभी ओवर हुआ है, लंच हो चुका है मेरा। मैंने सोचा आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि वो जिस घर के लिए मुझे रिजेक्ट किया गया था, उसके बाद में मैं ऑब्वियसली घर ढूंढ रही थी वापस से, पर जिस घर के लिए रिजेक्ट किया गया था वहाँ से मुझे फिर से कॉल आई है। वो लोग मुझे फिर से कंसिडर कर रहे हैं। बस थोड़ी और पूछताछ, थोड़े और सवाल किए जा रहे हैं मुझसे, थोड़े और डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे जा रहे हैं, जो कि मैं दे रही हूँ। मुझे कोई वो है नहीं, बिकॉज मुझे ये घर चाहिए और स्पेशली ज़ियाना के लिए चाहिए, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर ही एक प्ले स्कूल है। तो मुझे लगता है कि ज़ियाना के लिए ये बहुत कन्वीनियंट होगा अगर हमें ये घर मिल जाता है तो, क्योंकि घर के अंदर बिल्डिंग के नीचे ही प्ले स्कूल है। तो अगर मैं कभी शूट भी कर रही हूँ तो उसके लिए प्ले स्कूल जाना आना इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नहीं तो मुझे अपने शूट्स पे एडजस्टमेंट्स मांगनी पड़ेंगी अदरवाइज़, अगर मैं कहीं और किसी प्ले स्कूल में जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसे लेकर जाऊँगी और छोड़ के घर जाऊँगी, तो मुझे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा लेकिन क्योंकि ये लोग फिर से कंसिडर कर रहे हैं मुझे, तो मैं आई एम गिविंग देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इनके कुछ नए सवाल हैं, कुछ नए पूछताछ हो रही है। तो मैं बस इतना सोच रही थी कि इतनी पूछताछ तो डिवोर्स लेते टाइम मुझे जजेस ने भी नहीं किया था। इतनी पूछताछ तो वकीलों के साथ भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे भी इतनी पूछताछ नहीं हुई थी जितनी मुझे अब घर लेते हुए करनी पड़ रही है। बट दैट्स ओके, एनीथिंग फॉर ज़ियाना। फ़िलहाल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे ये घर मिल जाए। तो ठीक है, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उन्होंने स्पेशली सिंगल मदर्स के लिए बनाई हैं, तो ठीक है, दैट्स ओके। पर आई फील दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि अगर कोई और किसी लेडी को पूछे कभी इस तरह के सवाल और कहीं वो टूट गई ना, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ भी करना, कभी किसी की हिम्मत मत तोड़ना, क्योंकि उससे बुरी बद्दुआ कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि एक इंसान की अगर हिम्मत ही टूट जाए तो फिर क्या बचा। एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर लविंग मी, फॉर ऑल द लव दैट आई गॉट। उस दिन मैं कुछ इमोशनल हो गई थी, लेकिन जब आप लोगों का प्यार देखती हूँ ना तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और कहते हैं आप लोग मेरे साथ में हो तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, मुझे बहुत सारे अननोन लोगों के कॉल्स आए जो अलग अलग जगह पे एसोसिएशंस चलाते हैं, जिनकी मुझे कुछ ऐसे NGOs से कॉल आया जहाँ पे वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि मुझे हेल्प करने की। और मुझे राजस्थान की काफ़ी, जोधपुर से मुझे कॉल आया एक एसोसिएशन की तरफ से जो स्पेशली इन सब मुद्दों पे काम करते हैं कि एक औरत के लिए समाज को किस तरह बदलना चाहिए। उन लोगों ने मुझसे बात की और उन लोगों ने मुझे हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे नंबर्स दिए। तो हमारे यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे इतना पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। हमारे सेट पे सबसे ज़्यादा लड़ाई रमन और नंदिनी की होती है, और रमन इस वक्त नंदिनी का शूट कर रहा है, उसे टकला बना। और ये बात जब नंदिनी को पता चलेगी तो क्या होगा, इसका अंदाज़ा नहीं है आप लोगों। सर ने शट अप बोला है तो इसलिए इस वक्त हम शट अप हैं। और ये दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, चप्पल मारते हैं एक दूसरे को, लेट लेट के बाल खींचते हैं। ये आदमी मुझे मारना चाहता था और आप
चश्मदीद झूठ बोलने